गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिकल सेकेंड ईयर के फ्लूइड मैकेनिक्स जो चैप्टर है उसमें फ्लो मेजरमेंट यूनिट में वेंचुरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। वेंचुरीमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? जनरली हम वेंचुरीमीटर का प्रयोग डिस्चार्ज यानी विसर्जन, अगर किसी पाइप से कितना डिस्चार्ज हो रहा है उसको मापने में करते हैं। वेंचुरीमीटर यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप मेज़र करते हैं। और इसका मेन सिद्धांत क्या है कि वेंचुरीमीटर का मेन सिद्धांत यह है कि पाइप के काटखंड को कुछ लंबाई में कम कर दें, यानी किसी लंबाई में उसका जो डायामीटर है पाइप का उसको हम कम कर दें तो वेग बढ़ने के कारण तो उसका वेग बढ़ जाता है। वेग बढ़ने के कारण परिच्छेदों के बीच दाबांतर बन जाता है, यानी दो परिच्छेदों के बीच प्रेशर डिफरेंस बन जाता है, जिसे माप कर विसर्जन ज्ञात करते हैं, यानी डिस्चार्ज रेट ऑफ फ्लो जिसे कहते हैं। और जो उस दाब अंतर को माप कर हम उसका डिस्चार्ज ज्ञात करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पर दिख रहा है। एक होता है थ्रोट जिसे कंठ कहते हैं, एक होता है कन्वर्जेंट कोण जिसे हम अपसारी कोण कहते हैं। वेंचुरीमीटर के प्रवेश तथा द्रव की गति क्रम से कम तथा ज़्यादा, यानी जो वेंचुरीमीटर का जो प्रवेश है, जो एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर जो द्रव का वेग है यानी गति है वो कम होगी और कंठ पर ज़्यादा होगी, यानी थ्रोट पर ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका एरिया कम है। और जो प्रेशर है वो ज़्यादा व कम, यानी एंट्री पर ज़्यादा होगी और थ्रोट पर कम होगा। कंठ तथा प्रवेश पर लगी पीजोमीटर नलियाँ, यानी जो ये जो पीजोमीटर नली लगी है या की मदद से द्रव्यमापी की मदद से बेंच जो ये नली लगी है पीजोमीटर, इस पर इसके दाबांतर, जो इसमें दाब का अंतर आया है वो मेज़र किया जाता है। अब वेंचुरीमीटर से हम इसका फ्लो मेज़र करेंगे। वेंचुरीमीटर में इसके डेरिवेशन क्या है हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। वेंचुरीमीटर में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है डाइवर्जेंट कोण, एक होता है कन्वर्जेंट कोण, एक होता है इसका थ्रोट। तो एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ फ्लो थ्रू द वेंचुरीमीटर, यानी वेंचुरीमीटर से कितना डिस्चार्ज होता है। कंसीडर एक वेंचुरीमीटर, हमने एक वेंचुरीमीटर कंसीडर करा, फिटेड इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप, जो एक हॉरिजॉन्टल पाइप में फिट है और जिससे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, माना वो पानी है, वाटर। D1 डायमीटर एट इनलेट सेक्शन 1, इधर देखो सेक्शन 1 पर लेफ्ट हैंड साइड में जो डाइवर्जेंट है हमारा कौन, उसका डायमीटर D1 है। प्रेशर P1 है सेक्शन 1 पर, यानी ये जो सेक्शन 1 है इस पर जो प्रेशर है वो P1 है। V1 वेलोसिटी है, A1 एरिया ऑफ सेक्शन 1 है, H प्रेशर डिफरेंस है बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2। इस डायग्राम में देख सकते हैं 2 हमारा जो सेक्शन है वो थ्रोट है और इस पर जो थ्रोट पर जो प्रेशर है वो P2 है, और जो डाइवर्जेंट कोण है इस पर प्रेशर P1 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो H है, इसे हम प्रेशर हेड भी कहते हैं। सिमिलरली फॉर सेक्शन 2, D2 डायमीटर ऑफ थ्रोट है या सेक्शन 2 का डायमीटर है, P2 प्रेशर एट सेक्शन 2 है, V2 वेलोसिटी एट सेक्शन 2, A2 होगा P1 सेक्शन 1 के लिए P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 स्क्वायर अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। ये हमारी बर्नौली इक्वेशन हो गई। अब हमें पता है पाइप हॉरिजॉन्टल है, तो जो अगर हम डेटम लाइन सेम ले रहे हैं तो पाइप लाइन से पाइप की सेंटर लाइन से उस डेटम लाइन की दूरी सेम होगी, यानी Z1 और Z2 बराबर होंगे, तो यानी Z1 इक्वल टू Z2। तब ये कट जाएंगे, तब क्या बचेगा P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। और इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, माना इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। बट P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इज डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड एट सेक्शन 1 एंड 2, यानी P1 माइनस P2 अपॉन रो जी ये प्रेशर डिफरेंस है
दाबांतर जिसे कहते हैं हम, सेक्शन 1 और 2 का, यानी ये h के बराबर होगा, जो हम ऊपर मान चुके हैं, हमने दिखाया ये h प्रेशर डिफरेंस, यानी P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इज इक्वल टू h। इसे इक्वेशन 1 में रखो तो h इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2g, यानी ये हमारा प्रेशर हेड निकला। अब हम कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर, यानी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन Q1 इक्वल टू Q2, यानी जो डिस्चार्ज है 1 सेक्शन पर वही डिस्चार्ज होगा दूसरे सेक्शन पर, यानी और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, यानी A1 V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2। तो यहाँ से V1 क्या निकला, A2 इंटू V2 अपॉन A1। अब इस V1 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तब वहाँ से हमारा हेड क्या निकलेगा, H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर अपॉन 2g। इसे सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ V2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो V2 क्या है निकलेगा हमारा, ये हमारा निकल गया V2, यानी जो थ्रॉट पर जो हमारा पॉइंट है सेक्शन 2, वहाँ पर जो वेलोसिटी होगी इस फ्लूइड की जो उसमें बह रहा है वो होगी A1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट 2GH। अब हम जानते हैं कि जो डिस्चार्ज होता है, जो विसर्जन होता है, वो Q इज इक्वल टू AV होता है, यानी एरिया इंटू वेलोसिटी। तो हम सेक्शन 2 पर इसका डिस्चार्ज निकालना है, यानी तो क्या होगा A2 इंटू V2। तो A2 इंटू V2 की वैल्यू यहाँ रख दो, यानी A1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट 2GH गिव्स डिस्चार्ज अंडर आइडियल कंडीशन। ये इक्वेशन 4 आइडियल कंडीशन में डिस्चार्ज दिया है। आइडियल कंडीशन क्या होती है, जिसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कोई फ्रिक्शन नहीं होता, उसे हम कहते हैं आइडियल कंडीशन। इनकम्प्रेसिव फ्लूइड होता है, पर एक्चुअल में कुछ ना कुछ लॉसेस ज़रूर होते हैं जब फ्लूइड फ्लो होता है, चाहे वो वेलोसिटी के कारण हो चाहे फ्रिक्शन के कारण हो। तो जो हमारा डिस्चार्ज होगा एक्चुअल में वो थोड़ा कम होगा रियल से। तो एक्चुअल डिस्चार्ज क्या होगा, CD इंटू A1 A2 अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू H। जो CD है इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के बारे में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब है माउथ पीस, जिसे कहते हैं मुखांग। फ्लो मेजरमेंट के लिए कुछ और भी डिवाइसेस हैं, जिसमें माउथ पीस है, ऑरिफिस है। तो माउथ पीस क्या होता है, माउथ पीस इज ए शॉर्ट लेंथ ऑफ पाइप विच इज़ 2 to 3 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर इन लेंथ। यानी अगर किसी टैंक में की वॉल में कोई एक पाइप लगा दें जिसकी लेंथ उसके डायमीटर से दुनी हो, बड़ी हो, तो उसे हम माउथ पीस कह देते हैं। और जो इसमें से पानी फ्लो होता है उसका डिस्चार्ज हम मेज़र करते हैं। अगला है ऑरिफिस। जैसा माउथ पीस है ऐसे ही ऑरिफिस है। ऑरिफिस में सिर्फ ये है कि इसमें कोई भी पाइप नहीं लगाया जाता, इसमें सिंपल किसी टैंक में कोई हम होल कर दें, चाहे वो रेक्टेंगुलर है चाहे सर्कुलर है, और उससे फ्लूइड फ्लो हो, तो उसे हम ऑरिफिस कहते हैं। ऑरिफिस इज़ ए स्मॉल ओपनिंग, यानी कोई स्मॉल ओपनिंग है ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी शेप का, चाहे सर्कुलर है चाहे ट्रायंगल है, ऑन द साइड और एट द बॉटम ऑफ द टैंक, या तो साइड में हो या बॉटम ऑफ द टैंक, थ्रू विच फ्लूइड फ्लो, जिससे फ्लूइड फ्लो होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरिफिस। ऑरिफिस की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज़। साइज़ के अकॉर्डिंग दो तरह के ऑरिफिस होते हैं, स्मॉल ऑरिफिस और लार्ज ऑरिफिस। स्मॉल ऑरिफिस वो होते हैं जिनका हेड उनके डायमीटर से 5 गुने में बड़ा हो, तो वो होते हैं स्मॉल ऑरिफिस। और लार्ज ऑरिफिस वो होते हैं जिनका हेड उनके डायमीटर के 5 गुने से कम हो। अब है अकॉर्डिंग टू शेप। शेप के अकॉर्डिंग ऑरिफिस कितने तरह के होते हैं, सर्कुलर ऑरिफिस, रेक्टेंगुलर ऑरिफिस और स्क्वायर ऑरिफिस। अब है अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ अप स्ट्रीम एज,
यानी उस जो एज है वो कैसा है, शार्प एज है, वेल माउंटेड एज है। अब अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज कंडीशन, फ्री डिस्चार्ज और सबमर्ज डिस्चार्ज, ये भी दो भागों में बढ़ सकता है, फुल्ली सबमर्ज डिस्चार्ज और पार्शली सबमर्ज डिस्चार्ज, ये इनके टाइप हो गए। अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, डेरिवेशन, फ्लो थ्रू एन ओरिफिस। इस डायग्राम में देखो एक टैंक है जो एक साइड से खुला है और इस और जिसे हम ओरिफिस कहते हैं, इस ओरिफिस के सेंटर से जो ऊपर अपर सरफेस है टैंक के वाटर की वो h हाइट पर है, यानी इसे हम कहेंगे हेड। तो हम कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर टैंक फिटेड विद ए सर्कुलर ओरिफिस। हमने एक टैंक लिया जिसमें एक सर्कुलर ओरिफिस लगा है। h बी द हेड ऑफ लिक्विड, h हमारा हेड है लिक्विड का, आउट ऑफ द सेंटर ऑफ ओरिफिस, ओरिफिस के सेंटर से ऊपर। द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ओरिफिस फॉर्म ए जेट ऑफ लिक्विड, जो फ्लूइड फ्लो होगा ओरिफिस से वो जेट की फॉर्म में होगा। हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज लेस देन द ओरिफिस, जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ओरिफिस से कम होगा। ये जो ओरिफिस से जो जेट फ्लो होगा उसका जो एरिया होगा वो ओरिफिस से कम होगा। द एरिया ऑफ जेट ऑफ फ्लूइड गोज ऑन डिक्रीजिंग, जैसे जैसे ये बाहर निकलेगा फ्लूइड इस ओरिफिस से तो उस जेट का जो एरिया है वो डिक्रीज होता जाएगा। एट सेक्शन सी, इस डायग्राम में देखो सी एक सेक्शन आया, इस पर वो मिनिमम होगा। जहाँ पर ये मिनिमम होगा उसे हम कहते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा, यानी जेट, हिंदी में जेट संकुचन। जेट संकुचन वो जगह है जहाँ पर जेट का एरिया सबसे कम हो जाए, उसे कहते हैं हम वेना कॉन्ट्रैक्टा या जेट संकुचन। हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ ओरिफिस, यानी ये जो सी पॉइंट है ये जो ओरिफिस का डायमीटर है हाफ उसके बराबर होगा। एट दिस सेक्शन स्ट्रीम लाइन आर स्ट्रेट, यहाँ पर जो स्ट्रीम लाइन है वो स्ट्रेट होंगी, एंड पैरेलल टू ईच अदर, और पैरेलल टू ईच अदर। दिस सेक्शन इज कॉल्ड वेना कॉन्ट्रैक्टा। बियॉन्ड दिस सेक्शन जेट डाइवर्स एंड अट्रैक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय द ग्रेविटी, और इसके आगे वेना कॉन्ट्रैक्टा के आगे जेट ग्रेविटी के कारण नीचे गिरने लगता है। अब कंसीडर टू पॉइंट कंसीडर करो, 1 और 2। देखो 1 दिखाई दे रहा है और 2 हमारा पॉइंट है सी जहाँ वेना कॉन्ट्रैक्टा है वहाँ पर हमने दूसरा पॉइंट कंसीडर कर लिया। पॉइंट 1 इनसाइड द टैंक एंड पॉइंट 2 एट द वेना कॉन्ट्रैक्टा, यानी जेट संकुचन पर। लेट द फ्लो इज स्टडी एंड एट ए कॉन्स्टेंट हेड h, यानी फ्लो हमारा स्टडी है और जो हमारा हेड है वो h कांस्टेंट है। तब हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2, ये हमारी होगी बर्नौली इक्वेशन दोनों सेक्शन के लिए। अब क्योंकि हमारी डेटम लाइन सेम है, यानी Z1 इज इक्वल टू Z2, यानी हॉरिजॉन्टली हम मेज़र कर रहे हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे। P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। अब पॉइंट 1 के लिए हेड क्या है, P1 अपॉन रो जी इज इक्वल टू H, हेड H है। और सेक्शन 2 के लिए हेड हमारा 0 होगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है, क्योंकि वो बाहर निकल रहा है लिक्विड। तो P2 अपॉन रो जी इज इक्वल टू 0। जो V1 की वेलोसिटी है, जो इस पॉइंट 1 पर जो वेलोसिटी होगी वो बहुत कम होगी क्योंकि वो टैंक के अंदर है, तो उसे हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। V2 की
अगर हम अपेक्षा देखें तो वो नेग्लिजिबल है। तब हमारी ये जो बर्नौली इक्वेशन है क्या बन जाएगी, ऑन रो जी की वैल्यू 0 हो तो 0 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G, यानी V2 इक्वल टू अंडर रूट 2G। ये हमारी थ्योरेटिकल वेलोसिटी हो गई। एक्चुअल वेलोसिटी विल बी लेस देन दिस, और एक्चुअल वेलोसिटी इससे कम होगी। और ये जो हमारी थ्योरेटिकल वेलोसिटी है ये हमें काफ़ी आने वाले डेरिवेशन में काम करेगी, यानी V2 इक्वल टू अंडर रूट 2GH। अब कुछ हाइड्रोलिक कोफिशिएंट है। तो सबसे पहला है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं वेग गुणांक। तो जो एक्चुअल वेलोसिटी है अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी, इनके रेशो को हम वेग गुणांक कहते हैं। माना जो जेट संकुचन पे जो वेलोसिटी है वो कैपिटल V है, और थ्योरेटिकल वेलोसिटी अभी हमने निकाली अंडर रूट 2GH, तो इन दोनों का अनुपात जो हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी या वेग गुणांक हो गया। इसे हम ज़्यादातर हम इसे 0.98 रखते हैं। अगला है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी संकुचन गुणांक, जिसे हम CC से प्रदर्शित करते हैं। संकुचन गुणांक क्या है, ये रेशो है एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, यानी जेट संकुचन पर जेट का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ऑरिफिस, और उसके अपॉन में ऑरिफिस का एरिया। माना AC एरिया ऑफ जेट है, जेट का एरिया है वेना कॉन्ट्रैक्टा पर, और A एरिया ऑफ ऑरिफिस है। इसकी वैल्यू 0.61 से 0.69 तक होती है, और जनरली हम इसे 6.64 रखते हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अगला है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, यानी विसर्जन गुणांक, जिसे इसे हिंदी में हम कहते हैं विसर्जन गुणांक। ये क्या है, ये रेशो है एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, यानी कहीं किसी पाइप से फ्लो हो रहा है तो उसमें जो एक्चुअल डिस्चार्ज है और अपॉन थ्योरेटिकल जो डिस्चार्ज है, इनके रेशो को हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कहते हैं। तो डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो एक्चुअल वेलोसिटी इंटू एक्चुअल एरिया अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी इंटू थ्योरेटिकल एरिया। तो एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी हो गया CV, अभी हम पढ़ा था, और एक्चुअल एरिया अपॉन थ्योरेटिकल एरिया हो गया CC, अभी पीछे पढ़ा था। ये देखो CV एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी, और एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ऑफ ऑरिफिस, यानी एक्चुअल एरिया अपॉन थ्योरेटिकल एरिया। तब CD इज इक्वल टू CV इंटू CC, और CD की वैल्यू हम जनरली 0.62 लेते हैं। अब एक्सपेरिमेंट है, हम डिटरमाइन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट के द्वारा। हमने एक टैंक में पानी लिया और एक दूसरा टैंक लिया, जिसमें से एक ऑरिफिस के द्वारा उसमें पानी भरा जा रहा है। CC पर हमारा वेना कॉन्ट्रैक्टा है। हमने इस वेना कॉन्ट्रैक्टा से पॉइंट P तक कितने समय में पॉइंट P तक हमारा फ्लूइड पहुंच जाएगा, ये हम मानेंगे। माना T समय है, वो T समय में पॉइंट P तक पहुंच गया, जो वेना कॉन्ट्रैक्टा से हॉरिजॉन्टली XX दूरी पर है, मान के चलेंगे। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फाइंड करेंगे। डायग्राम में देखकर, द वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू एन ऑरिफिस फिटेड टू टैंक अंडर कॉन्स्टेंट हेड। जो हमारा वाटर है, वो जो हमारा कॉन्स्टेंट हेड है H, वो फ्लो करेगा कॉन्स्टेंट हेड से। द वाटर इज कलेक्ट इन ए मेजरिंग टैंक, और जो वाटर है कलेक्ट होगा इस मेजरिंग टैंक में नॉन टाइम T समय में कलेक्ट होगा। तब डिस्चार्ज क्या होगा, एरिया ऑफ मेजरिंग टैंक गुणा हाइट ऑफ वाटर इन मेजरिंग टैंक अपॉन टाइम, समय क्या है। तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हमें पता है, एरिया ऑफ ऑरिफिस इंटू अंडर रूट 2GH। तो यहाँ CD क्या निकलेगा, Q अपॉन A इंटू अंडर रूट 2GH। तो यहाँ से हमारा क्या मिल गया, CD मिल गया हमें, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अब
डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, यानी अब हम क्या करेंगे, वेग गुणांक को निकालेंगे। लेट सी सी, ये जो सी सी है पॉइंट, ये वेना कॉन्ट्रैक्टा है ऑफ जेट वाटर कमिंग आउट फ्रॉम ओरिफिस अंडर कॉन्स्टेंट हेड। कंसिडर ए liquid particle which is at vena contracta at any time and take the position at P along the jet in the time t। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि कोई पार्टिकल वेना कॉन्ट्रैक्टा से P पॉइंट पर पहुंचने में t समय लेता है, जिसकी वेना कॉन्ट्रैक्टा से दूरी हॉरिजॉन्टली यानी वो x दूरी है और वर्टिकली y है। तो x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ट्रेवल बाय द पार्टिकल, y वर्टिकल डिस्टेंस है, v एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, यानी वेना कॉन्ट्रैक्टा पर यानी जेट संकुचन पर जो वेलोसिटी है वो v है। तब हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन, मोशन की इक्वेशन। हमें पता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टली के लिए क्या होगा, हॉरिजॉन्टली के लिए होगा g, जब हॉरिजॉन्टल है तो उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़ीरो होगी, तो x इज इक्वल टू वी टी बचा, यानी g ज़ीरो हो गया, तो x इज इक्वल टू वी टी, यानी t की वैल्यू निकल गई यहाँ से, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी। फॉर वर्टिकल डिस्टेंस y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ u ज़ीरो है, तो यहाँ से y क्या निकला, y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 जहाँ से x इज इक्वल टू वी टी, यहाँ से t निकालो, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी। इसको इस सेकेंड इक्वेशन में y इज इक्वल टू 1/g स्क्वायर है, तो y इसमें रखने पर y इज इक्वल टू 1/g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो यहाँ से v की वैल्यू निकली, v है अंडर रूट जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, बट थ्योरेटिकल वेलोसिटी हमें पता है v जो थ्योरेटिकल है अंडर रूट 2gh होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी सी क्या हुआ, एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी रख दो, हमारी जो एक्चुअल वेलोसिटी है जी एक्स अंडर रूट में जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, थ्योरेटिकल वेलोसिटी अंडर रूट 2gh। तब हमारे पास यहाँ सी वी निकल कर आई एक्स अपॉन अंडर रूट जी वाई एच। तो ये हमारा आज हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।